नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके लगातार दूसरे सप्ताह दूसरा स्वर्ण पदक जीता और अपने वजन वर्ग में फिर से नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता 26 वर्षीय विनेश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। उन्होंने 53 किलोग्राम के फाइनल में कनाडा की डायना मेरी हेलन वीकर को 4-0 से हराया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की फेज 3 के फर्स्ट बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस बैच में 690 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क हरियाणा के हिस्से में आई थी, जिस पर 383.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा इसी योजना के तहत एक और ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना, जिसको फेज 2 का अप्रूवल सबसे पहले 2 दिन पूर्व भी 5 मार्च 2021 को मिला है। इसमें करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 120 सड़कों की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों के लिए मंजूर हुई इन सड़कों की कुल लंबाई 1217 किलोमीटर है। ग्राम पंचायतों को दोबारा दी शक्तियां, 5 लाख तक काम करवा सकेंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 15 फरवरी 2021 को ग्राम पंचायतों व अन्य पंचायती राज संस्थाओं के सभी वित्तीय लेन देन पर सरकार ने जो रोक लगा दी गई थी वह आज 8 मार्च से हटा दी गई है, बशर्ते वे संस्थाएं अपने अपने प्रशासक की मॉनिटरिंग में कार्य करेंगी। उन्होंने बताया कि 5 लाख से ज्यादा लागत के कार्य के लिए ऑनलाइन टेंडर करवाने होंगे। प्रदेश की जो भी ग्राम सभा अपने गांव में शराब का ठेका नहीं खुलवाना चाहती, वे प्रस्ताव पास करके 15 मार्च 2021 तक अपने उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेज सकती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल आबकारी वर्ष 1 अप्रैल के बजाय 19 मई 2020 से शुरू हुआ था, जिस कारण इस बार 20 मई 2021 से शुरू होगा। वर्तमान में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भंग की हुई है। ऐसे में जिस गाँव के लोग अपने गाँव में शराब का ठेका खुलने के पक्ष में नहीं है, उस गाँव की ग्राम सभा 15 मार्च तक अपना प्रस्ताव पास करके उपायुक्त के माध्यम से सरकार के पास भेज सकती है। आपने हरियाणवी गीत हट जा ताऊ पाछे ने जरूर सुना होगा। मकसद उस गाने से कुछ अलग है, लेकिन ये ताऊ पीछे नहीं हटेगा जब तक आप खाने की वस्तुओं के इस्तेमाल के बाद उनके रैपर को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दादरी बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा रोडवेज ने निर्मल ताऊ के रूप में कर्मचारी की नियुक्ति की है। रविवार से निर्मल ताऊ हरियाणवी वेशभूषा में बस स्टैंड पर लोगों को कचरा न फैलाने और धूम्रपान न करने की अपील करते हुए नजर आए। अगर अब कोई भी यात्री बस स्टैंड या बसों में कूड़े को डस्टबिन में न डालकर वहीं फेंक देगा तो निर्मल ताऊ उनको समझाने का काम करेंगे, जिसके अंतर्गत वे दादरी डिपो के अधीन आने वाली सभी बस अड्डों पर क्रमानुसार ड्यूटी देंगे और आमजन को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा उनके साथ बाकायदा एक टीम होगी जिसमें 2 होमगार्ड के जवान और रोडवेज कर्मी भी शामिल होंगे, जो इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी उनके साथ अभद्र व्यवहार न कर सके। किसानों के लिए खुशखबरी, इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में अहम कदम उठाते हुए इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2021 से शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को अगेती फसल का भंडारण न करना पड़े। पिछली बार 10 अप्रैल से खरीद आरंभ हुई थी। गेहूं की खरीद के लिए करीब 400 छोटे बड़े खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बावजूद किसानों की जरूरत के अनुसार मंडी बनाई जाएंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश में एकमात्र हरियाणा राज्य ऐसा है जहां गेहूं, सरसों, दाल, चना, सूरजमुखी, जौ समेत कुल 6 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी जाती है। पहली बार प्रदेश में जौ फसल की MSP पर खरीद की जाएगी और इसके लिए 7 मंडियां भी निर्धारित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली की। लाखों की तादाद में समर्थक पहुंचे और मोदी ने भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया। बोले, ऐसा लग रहा है कि ये हुंकार सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आज 2 मई यानी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। खचाखच भरे परेड ग्राउंड में मोदी करीब 68 मिनट तक बोले, ममता पर तंज कसा, वाम सरकार को इतिहास याद कराया, जनता से वादे लिए और खुद भी संकल्प धारण किया। भीड़ से जोश में नारा लगवाया, जोर से छाप TMC साफ।
बीसीसीआई ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल सीजन 14 का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। इस बार 11 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर के मैच 3:30 से शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। सभी 8 टीमों के बीच 52 दिन में फाइनल समेत 60 मैच खेले जाएंगे। फाइनल और प्लेऑफ के मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन गया है। अभी चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। हालांकि इतने हथियारों के बावजूद उनकी युद्धक क्षमता दुनिया के कई देशों से कम है। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ साल पहले अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का संकल्प लिया था। साल 2018 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया था। इसमें एक साथ 48 युद्धपोत, दर्जनों लड़ाकू विमान और 10,000 से अधिक नौसैनिक शामिल हुए थे। यूएस ऑफिस ऑफ द नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक 2020 तक समुद्र में चीन ने 360 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर चुका है, जो उसे सबसे ताकतवर समुद्री ताकत बनाता है। अमेरिकी नेवी का यह खुलासा पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रहा है, उसकी विस्तारवादी नीति आने वाले वक्त में विश्व को युद्ध में धकेल सकती है। यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नया वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने वालों को कंपनियां 5% की छूट देंगी। नई वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल और कमर्शियल व्हीकल को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। पिछले साल आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया था। बैंकों के विलय की वजह से दोनों बैंकों के आईएफएससी कोड बदलने वाले हैं। अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है, तो 1 अप्रैल से आपका पुराना आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा। 1 अप्रैल से आंध्रा बैंक के आईएफएससी कोड UBIN 08 और कॉरपोरेशन बैंक के आईएफएससी कोड UBIN 09 से शुरू हो जाएंगे। आपको 31 मार्च तक नया आईएफएससी कोड लेना होगा। मोटोरोला मंगलवार यानी 9 मार्च को भारतीय बाजार में अपने 2 स्मार्टफोन मोटो G10 पावर और मोटो G30 को लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक टीजर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इन दोनों फोन को खासतौर से फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा। मोटो G10 पावर कंपनी द्वारा एक बिल्कुल नई पेशकश है। मोटो G10 पावर को मोटो G30 दोनों ही वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले नॉच के साथ आएंगे। भारत में मोटो G10 पावर और मोटो G30 को 9 मार्च को दोपहर 12 बजे यानी दोपहर लॉन्च किया जाएगा। मोटो G10 पावर में पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा। हालांकि मोटो G30 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आएगा। मोटो G10 पावर में 6000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में बैटरी 190 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम, 23 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम और 20 घंटे का ब्राउजिंग टाइम प्रदान करेगी। वहीं मोटो G30 में 6.5 इंच का मैक्स विजन 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा। रेट 2021 अपडेट्स। भाषा व विषय में संशोधन के लिए एक और अंतिम अवसर। प्रत्येक संशोधन का शुल्क 300 रुपए। 15 मार्च लास्ट डेट। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रेट 2021 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भाषा व विषय संशोधन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। प्रत्येक संशोधन के लिए 300 रुपए चुकाने होंगे और इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च है। रेट 25 अप्रैल को होगी और इसमें 16,40,319 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे।